नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में एक बार फिर सरकार ने किसानों को राहत देने का दावा किया है। अब किसानों को गेहूं का समर्थन मूल्य 2400 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा, जो पहले 2275 रुपए प्रति क्विंटल था। ये कदम किसानों को उनकी फसलों के लिए बेहतर दाम दिलाने और उनकी आय बढ़ाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल बताई जा रही है। हालांकि कांग्रेस ने इस पर सरकार को घेरते हुए उसकी मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। 2275 की, इसमें 125 रुपये बोनस भी दिया जाएगा। इस प्रकार लगभग 2400 रुपये किसानों का समर्थन मूल्य गेहूं खरीदा जाएगा। लेकिन अभी भी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले भी जनता को ठगने का प्रमाण दे रही है। अब ये जागरूक जनता है, जवाब देगी। राज्य सरकार ने गेहूं की खरीदी के लिए 30,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इससे ये सुनिश्चित होगा कि किसानों को समय पर भुगतान मिल सके। भारतीय किसान संघ सरकार के फैसले से खुश नहीं है। संघ ने कहा है कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में गेहूं धान पर एमएसपी देने का वादा किया था। जनता ने इसी पर विश्वास कर उनकी सरकार बनाई। हालांकि सरकार ने ये वादा पूरा नहीं किया है, लेकिन सरकार के मंत्री इस फैसले को ऐतिहासिक बता रहे हैं। हमने हमारे संकल्प पत्र में जिस प्रकार घोषणा की थी कि हम किसानों का गेहूं का उपार्जित मूल्य बढ़ाएंगे, अभी हमने 125 रुपया प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। सरकारी जो एमएसपी है वो लगभग 2275 की, इसमें 125 रुपये बोनस भी दिया जाएगा। इस प्रकार लगभग 2400 रुपये किसानों का समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदा जाएगा। कुछ किसान संगठनों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। हालांकि कुछ का कहना है कि समर्थन मूल्य में वृद्धि और बोनस की राशि अपेक्षा से कम है। इधर कांग्रेस ने इसे किसानों के साथ धोखाधड़ी करार दिया है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ट्वीट करके कहा कि 2700 रुपए प्रति क्विंटल का चुनावी वादा करके किसानों के वोट लूटने वाली बीजेपी ये भूल रही है कि किसानों से की जा रही इस खुली धोखाधड़ी की कीमत उसे लोकसभा चुनाव में चुकानी ही पड़ेगी। कांग्रेस ने यह भी सवाल किया कि गेहूं के किसानों को यदि मदद दी जा रही है तो फिर धान उपजाने वाले किसानों से दुश्मनी क्या है। देखिए, महाठग है ये भारतीय जनता पार्टी, और ठगने का काम हमेशा किया है। जब वादा किया था कि 2700 रुपया गेहूं का एमएसपी करेंगे और कीमत बनाएंगे और 3100 रुपया धान पे देंगे, तो फिर ये 150 रुपया बढ़ा के सिर्फ 2400 रुपया क्यों किया गया है? जनता को ठगा गया है और जनता जागरूक है, आज देख रही है। किसान पे अत्याचार करते हैं, किसान से फिर वादा करते हैं कि उसको इतनी कीमत देंगे 2700 रुपये की गेहूं की, और बढ़ा के सिर्फ 2400 रुपया कर देते हैं। कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से, हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने मांग की थी कि आप 2700 रुपया गेहूं का और 3100 रुपया धान का कीजिए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करा के कराएगी। लेकिन अभी भी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले भी जनता को ठगने का प्रमाण दे रही है। अब ये जागरूक जनता है, जवाब देगी। सरकार दावा करती है कि ये कदम मध्य प्रदेश में गेहूं उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों की आय में वृद्धि करने में अहम भूमिका निभा सकता है। भारतीय किसान संघ का दावा है कि प्रदेश व्यापी आंदोलन के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं के समर्थन मूल्य 2275 पर 125 रुपए बोनस देने का प्रस्ताव पास किया है, जो मोदी की गारंटी के मुताबिक नहीं है। हालांकि ये देखना होगा कि ये कदम बाजार मूल्य को कैसे प्रभावित करता है और किसानों को इसका वास्तविक लाभ कितना मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो किसान समर्थन और मूल्य, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी से प्रदेश प्रवक्ता बृजगोपाल लोहिया जी जुड़े हैं। बृजगोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक बिलगैया जी इस चर्चा का हिस्सा। अभिषेक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और भारतीय किसान संघ से हमारे साथ जुड़े होंगे राहुल धूत जी। राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राहुल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी राहुल जी, पहला सवाल आपसे ही है, क्योंकि सरकार तो ये दावा कर रही है कि हमने जो कहा था वो किया, मोदी की गारंटी हमने पूरी की, लेकिन क्यों फिर किसान ये कह रहे हैं कि समर्थन मूल्य और बोनस की जो राशि है वो सरकार ने जो कही थी वो नहीं दी है? इस पर जरा प्रकाश डालेंगे। जी राहुल जी, आपकी बात रखिए। देने का वादा किया था जी, लेकिन ये बात है कि सरकार ने
3 महीने होने को आए हैं, अभी तक कहीं उसमें सार्थक ऐसा बोनस कुछ दिया नहीं है। अभी आपने देखा होगा गेहूं पे 125 रुपए की उन्होंने घोषणा करी है। जी धान पे अभी भी उन्होंने धान की खरीदी हो चुकी है, 2180 रुपए में उन्होंने धान खरीदी, उस पे 3100 रुपए का कहीं कुछ दिखाया बोनस वगैरह की, उसने अभी तक घोषणा नहीं करी। तो निश्चित रूप से किसानों में इस बात को लेकर निराशा है कि सरकार ने जो कहा था वो पूरा नहीं किया है। लेकिन एक चीज ये भी है, हम थोड़ा सा उनके संकल्प पत्र को देखें जी तो ध्यान में आता है कि उन्होंने संकल्प पत्र में कहीं भी ये नहीं कहा कि हम पहले साल से 2700 देना शुरू करेंगे। अभी आपने देखा होगा परसों जब कैबिनेट की बैठक हुई उसके बाद ये चीज सामने आई तो वहां मंत्री, आदरणीय इनके मंत्री जी हैं बीजेपी के, इन्होंने ये कहा था कि हम शुरुआत में 125 रुपए दे रहे हैं, धीरे धीरे करके इसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो कहीं ना कहीं अपन ये मान सकते हैं कि सरकार ने एक तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर जो वादे किए हैं उसमें कहीं ना कहीं राजनीति खेली है किसानों के साथ। तो जाहिर सी बात है इसमें चिंता का विषय तो है किसानों को। आप हम अच्छा एक चीज और भी इसमें आप देखिए अमित जी, हम बार बार विधानसभा चुनाव के पहले भी सरकारों से ये बात कहते आए कि आप जो भी घोषणा करें अपने वचन पत्र में या संकल्प पत्र में, उसमें समय सीमा तय करें। जी अगर ये उसमें संकल्प पत्र में ये समय सीमा डाल देते कि हम पहले साल से देना शुरू करेंगे तो आज अपन किसान इस बात को लेकर लड़ सकते थे कि हाँ 2700 रुपए का इन्होंने पहले साल से वादा किया था, पहले साल में देना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये इन्होंने राजनीति तो करी है इस विषय में, किसानों में नाराजगी भी है जो बड़ा गंभीर चिंता का विषय है। ठीक है, बृज गोपाल लोहिया जी जवाब दीजिए। सरकार ने चुनाव के पहले वादे किए लेकिन चुनाव के बाद अपेक्षा के अनुरूप किसानों को वो समर्थन मूल्य और बोनस की राशि नहीं मिली और न ही कोई समय सीमा तय की गई इसके लिए। देखिए अभी हमारे साथी जो किसान संघ से है, किसान के जी, उन्होंने अपनी बात रखी, मैं अपनी बात का पूरी तरह से समर्थन करता हूं कि उन्होंने दोनों पक्षों को गंभीरता से लिया है कि यदि उन्होंने किसानों की मांगों की चर्चा की है तो उतनी ही गंभीरता से सरकार की जो जिम्मेवारी है उसकी भी चर्चा की है। भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है कि हम 3100 रुपए धान और 2700 रुपए में गेहूं का उपार्जन करेंगे, परंतु इसको इस तरह से समयबद्ध नहीं किया गया है कि हम सरकार में आते ही दिसंबर से कर देंगे या हम सरकार में आते ही मार्च से कर देंगे। देखिए ये बिल्कुल सच है कि किसानों के समर्थन मूल्य की वृद्धि जो मांगी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पिछले 10 वर्षों में 941 रुपए समर्थन मूल्य हुआ करता था, परंतु आज 74 जगह पहुंचा। परंतु हमारा मानना है कि मध्य प्रदेश का किसान जिस तेजी से तरक्की कर रहा है, जिस तरह मध्य प्रदेश का कृषि क्षेत्र तरक्की कर रहा है, उसको और तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए हमें उसे अतिरिक्त धन देने की आवश्यकता है। उसी के मद्देनजर ये निर्णय लिया गया कि 125 रुपए की बोनस की राशि मध्य प्रदेश सरकार दी। हाँ, हमारा जो 2700 का वादा है वो वादे पर हम आज भी कायम है। तो किस तरह देना है इसका निर्णय सरकार को करना है और सरकार उसका निर्णय भी करेगी। जिस तरह समयबद्ध रूप से हम किसान को 2700 से और आगे ले जाने का प्रयत्न करेंगे। तो ये सरकार जो अपने वचन है उनकी तो वचनबद्ध है, परंतु उसको किस तरह से किया जाए जिससे समाज के अन्य तबकों पर, सरकार के खजाने पर भी फर्क न पड़े और किसान को उसका जो फसल है उसका बेहतर से बेहतर मूल्य मिले। मगर फिर भी आज मैं गर्व के साथ ये बात कह पाता हूँ कि मध्य प्रदेश में देश के किसी भी हिस्से की तुलना में गेहूं का मूल्य किसानों को सर्वाधिक प्रदान करने का निर्णय माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने लिया है। ठीक है अभिषेक जी, किसानों की बात एक तरफ, सरकार की बात एक तरफ है, लेकिन क्या कांग्रेस का स्टैंड है इस पूरे विषय पर? क्योंकि किसान कह रहे हैं कि आपने दिया तो है लेकिन अपेक्षा के अनुरूप नहीं दिया है, लेकिन सरकार का कहना है कि हमने समय सीमा नहीं तय की है और इस पर जरूर काम होगा। अभिषेक जी देखिए, ये ठगों की नहीं महा ठगों की पार्टी है कि जनता को ठग के, किसानों को ठग के, युवाओं को ठग के, महिलाओं को ठग के सत्ता में तो आ गए हैं, लेकिन इन्होंने ये वादे किए थे, इनका जो संकल्प पत्र था इसमें से मुझे नहीं लगता किसी बात पे इनने अमल किया होगा। भाजपा में जो अंदरूनी कलह मची हुई है, जो गुटबाजी चल रही है, उसका खामियाजा मुझे लगता है प्रदेश की जनता को, प्रदेश के नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। आप ये बताइए कि जब आप चुनाव लड़ रहे थे तब आपने वादा किया था, अचानक मोदी जी प्रकट हो गए, उन्होंने कहा कि 2700 रुपए गेहूं, 3100 रुपए धान। अब कहाँ है वो आपकी एमएसपी? किसान दिल्ली में इसलिए मांग करते हैं कि आप एमएसपी के लिए कानून बनाइए, सर हमें आपकी कोई जरूरत नहीं रहेगी। आप ये वादा कर सकते हैं कि
जिनका रजिस्ट्रेशन होगा उन किसानों के अलावा सभी किसानों की जो गेहूं है वो 2400 रुपए में खरीदी जाएगी। क्या बाजार मूल्य निर्धारण हुआ है अभी? ये केवल ठगने का काम है। भाजपा 2700 रुपए का बोल के किसानों को ठग रही है और 2400 रुपए आई है। अभी भी मैं ये नहीं मानता हूं कि सरकार इसको खरीदेगी, और अगर खरीदा भी तो मुझे लगता है 10 से 20% किसानों को इसका लाभ होगा। बृजगोपाल लोहिया जी, जवाब दीजिए। भरोसा नहीं है विपक्ष को कि अभी भी जो वादे हैं पूरे होंगे और ठगी होगी किसानों के साथ? जी देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट एक बात आपको कि कांग्रेस को भरोसा है या नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेवारी है। इस सरकार पर और इस पार्टी पर मध्य प्रदेश के किसानों को भरोसा है, मध्य प्रदेश के नौजवानों को भरोसा है, मध्य प्रदेश की महिलाओं को भरोसा है, मध्य प्रदेश के गांव को भरोसा है, मध्य प्रदेश के मजदूर को भरोसा है। तो हम तो लोगों के भरोसे की सरकार है, हम किसी के भरोसे की नहीं है। दूसरी बात जो ये कह रहे थे, ठग उसे कहा जाता है, मैं बताता हूँ। एक बात आए थे मध्य प्रदेश में 2018 में मंदसौर में, जिन्होंने ये कहा कि 10 दिन में हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे और ना कर पाएंगे तो सरकार को, मुख्यमंत्री को बदल देंगे। 16 महीने सरकार रही, किसान लाल नीला हरा गुलाबी फार्म भरकर घूमता रहा, चक्कर लगाता रहा। तो 16 महीने के बाद आज वही मांग की जाती है। बड़ा दुर्भाग्य है, आप देखिएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हम कर सकते हैं हम उसी की घोषणा करते हैं, और इस तरह भी नहीं कहते कि 10 दिन में, 4 दिन में, 30 दिन में, 5 दिन में। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। हम जिस विश्वास के साथ लोगों को वचन देते हैं, उस विश्वास के साथ लोगों के वचन पूरा भी करते हैं। और आज पूरा देश जानता है कि गारंटी पूरे होने की गारंटी सिर्फ नरेंद्र मोदी की है। तो हमने जो कहा है, हमने जो गारंटी दी है, हमने जो वचन किया है, उस पर खरा उतरना हमारी जिम्मेवारी है। क्योंकि मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है। परंतु जिन लोगों ने हमेशा गांव को, गरीब को, किसान को, मजदूर को ठगने का काम किया, उनसे झूठ बोलने का काम किया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप याद करिए, कांग्रेस के मेरे काफी शायद लेने को कि 2003 तक मध्य प्रदेश में उपार्जन ही नहीं होता था गेहूं का और धान का, दोनों उपार्जन नहीं होते थे। 2014 तक मध्य प्रदेश में धान का उपार्जन आज की तुलना में 5 गुने से ज्यादा कम था। गेहूं का उपार्जन लगभग इस स्थिति में नहीं था कि गेहूं का उपार्जन सरकार के पास बहुत अच्छी मात्रा में पहुंचे। आज हम गर्व के साथ कहते हैं कि आज देश में जो गेहूं निर्यात हो रहा है उसका 40% हिस्सा मध्य प्रदेश के किसान का है। तो हमने वो परिस्थितियां दी है, हमने वो सुविधाएं दी है, हमने वो सहयोग दिया है जिससे कृषि उत्पादन बढ़ा है। और उस कृषि उत्पादन को बेहतर मूल्य देने की हमारी जिम्मेवारी है। और किसान उम्मीद भी हमसे ही करता है, कांग्रेस से किसान को कोई उम्मीद नहीं है। मुझे मालूम है ये बात, ये केवल मुंह चलाने वाले लोग हैं। किसानों से भी जवाब ले लेते हैं। जी राहुल जी का मैं रुक कर लेता हूं, मैं फिर से आऊंगा बृजगोपाल जी आपके पास। राहुल जी, सरकार कह रही है कि सरकार इस पर निर्णय करेगी, लेकिन किसानों की क्या राय है? क्या किसान अभी इंतजार करेंगे या फिर किसी और माध्यम से सरकार तक अपनी बात रखने के लिए आप लोगों ने कोई रणनीति बनाई है? देखिए, इसमें अमित जी, मैं एक बात तो मानता हूं कि सरकार ने एक अपना पक्ष रख दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बात सही है कि आप ना दोनों ही राजनीतिक दल इस मामले में किसानों के साथ छल करते हैं। आप देखेंगे ये अपने वचन पत्र में या संकल्प पत्र में समय सीमा नहीं डालते। जब समय सीमा नहीं होती तो इस बाद में उस वचन पत्र के आधार पर समय सीमा की आड़ लेकर अपनी योजना को धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। हमारा हमेशा से ये कहना आया है दोनों ही प्रमुख दलों से, आप अपना घोषणा पत्र या संकल्प पत्र जो भी जारी करें उसमें आप एक समय सीमा निर्धारित करें किसी भी योजना के लिए कि हम ये करेंगे तो इतने दिन में करेंगे, या पहले साल से लाभ देना शुरू करेंगे या दूसरे साल से लाभ देना शुरू करेंगे। अब होता क्या है कि ये घोषणा तो कर देते हैं, किसान इन पे भरोसा कर लेता है, वोट भी देता है क्योंकि किसान तो विश्वास पे चलता है। बाद में पता चलता है कि उस अपने जो इन्होंने बोला है उसको धीरे धीरे आगे सरकाते जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप। उससे क्या होता है, किसानों को एक बहुत बड़ा धोखा प्रतीत होता है। तो कम से कम आप जो कह रहे हैं उसकी एक समय सीमा तय करिए। 125 रुपए हम मानते हैं, ठीक है, आपने दे दिया, लेकिन अगर आप 2700 भी पहले साल में देते तो उसमें किसान का लाभ होता है। आपने बोला उसे पहले साल में कर सकते थे। आप देखिए छत्तीसगढ़ में भी सेम
बिल्कुल इसी तरीके के वादे सरकार ने किसानों से किए थे। वहां धान पे जब वो बोनस दे सकते हैं तो आप मध्य प्रदेश में क्यों नहीं दे सकते थे? धान की तो अभी तक इन्होंने कोई बात ही नहीं करी है बोनस देने की। धान बेचने वाला के किसान नहीं है क्या? गेहूं की भी आपने 125 रुपए की बढ़ोतरी करी है। अरे कम से कम 2700 आपने बोला था तो सम्मानजनक स्थिति तक तो लाते, कम से कम उसे आधे रेट तक तो लेके आते। आपने एक ऐसी स्थिति बना दी किसान के लिए कि ना वो आगे बढ़ पा रहा है ना पीछे हट पा रहा है। बोर्ड वो दे चुका है, अब उसके पास इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है। लेकिन फिर भी हम इनसे कह रहे हैं कि भारतीय किसान संघ इस विषय को लेकर चुप रहने वाला नहीं है। किसानों के हक में 2700 का भाव आपको देना पड़ेगा, चाहे इसके लिए हमें कितनी ही लड़ाई लड़नी पड़े। ठीक है बृजगोपाल जी, 3 चीजें निकल कर आई किसानों की बात से। पहली ये कि सरकार ने कोई समय सीमा तय नहीं की। दूसरी ये कि जब आप गेहूं के किसानों को मदद दे रहे हैं, जो कि कांग्रेस ने भी कहा था अपने वर्जन में, तो धान उपजाने वाले किसानों की अनदेखी क्यों? और तीसरा ये कि संघ की अब रणनीति है कि किसी भी तरह से, लेकिन जो वादा किया था वो तो पूरा करना पड़ेगा। तो इसे क्या चेतावनी के तौर पर लेगी सरकार? नहीं, चेतावनी कभी नहीं होती है जी। किसान संघ की बात है, उन्हें मानना हमारी प्रतिबद्धता है। बिल्कुल कहता हूँ, किसानों को मध्य प्रदेश में सरकार से कुछ पाने के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। सरकारी किसानों के लिए समर्पित है। संघर्ष तो उनमें होता है जब सरकार की भी महत्वपूर्ण हो, उससे किसी को हक लेना हो। किसानों को कोई संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। तो दूसरी बात जो उन्होंने चिंता बताई है कि मध्य प्रदेश के धान उत्पादक किसानों को भी गेहूं तक सीमित मत करिए, चाहे मजदूर हो चाहे सुगर हो। आप तो मालूम है सुगर का समर्थन मूल्य कम है, मगर बाजार में सुगर 10,000 से ऊपर बिक रही है। तो हमारी सरकार ने जो निर्णय लिया कि हम बाजार मूल्य पर ही उपार्जन करेंगे, ये पहली बार है देश में कि कोई सरकार बाजार समर्थन मूल्य से 1.5 गुना अधिक मूल्य में बाजार से उपार्जन कर रही है। सीधा मंडियों से खरीद करने का काम मध्य प्रदेश और केंद्र की सरकार कर रही है। मैं फिर से कहता हूँ, हमारी सबलीकरण योजना, और इसीलिए तो किसान हमसे चाहता है कि क्योंकि चाहना उसी से होती है जहां से मन्नत पूरी होती है। जहां मन्नतें पूरी नहीं होती वहां मुराद मान से भूल नहीं जाता। जी ठीक है अभिषेक जी, किसानों ने तो साफ कह दिया है कि हम जो वादा किया था उसे पूरा हम करवा कर रहेंगे। तो किसानों के इस संघर्ष में, इस लड़ाई में कांग्रेस का क्या कदम होगा? कितना साथ कांग्रेस का किसानों को मिलेगा? देखिए, कांग्रेस किसानों की पार्टी है और किसानों के हर संघर्ष में कांग्रेस उनके साथ है। अभी आप देख रहे हैं दिल्ली में जो किसान आंदोलन हुआ है उसमें कांग्रेस को समर्थन मिला है। हमारे नेता राहुल जी ने भी कहा है कि यदि हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले एमएसपी कानून बनाया जाएगा, एमएसपी लागू किया जाएगा। दूसरा, हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता साथी हैं ये शायद भूल गए हैं कि 2003 से आज तक लगातार बीजेपी की सरकार है। लगभग 15 महीनों के लिए बीच में कांग्रेस की सरकार आई थी, उसमें भी किसानों का कर्जा माफ हुआ था। बीजेपी ने केवल अभी तक केंद्र में या प्रदेश में केवल, आऊंगा बृजगोपाल जी, इनके बाद आप ही के पास आऊंगा जी, केवल रईसों का, उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया है। आज तक बीजेपी को कोई भी बता दे कि किसानों का कर्जा माफ किया है। 2004 से 2014 तक जो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी जी, तो यूपीए की जो गवर्नमेंट थी, कांग्रेस ने लाखों करोड़ों रुपए किसानों के कर्जा माफ किए। किसानों का कर्जा माफ किया है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने, आप मुझे बीजेपी का बता दें कभी कि बीजेपी ने कोई किसानों का कर्ज माफ किया हो। आप इतने महाठग हैं कि आप जो यूपीए की यूरिया की जो बोरी होती है, खाद की जो बोरी होती है, पहले वो 50 किलो की हुआ करती थी। चलिए बृजगोपाल जी जवाब दीजिए। 15 महीने की कमलनाथ सरकार ने किसानों का कर्जा माफ कर दिया, लेकिन बीजेपी में इतने सालों में क्या किया किसानों के लिए? जी जी बृजगोपाल जी, कांग्रेस कह रही है कि कमलनाथ सरकार सिर्फ 15 महीनों के लिए थी मध्य प्रदेश में, लेकिन किसानों का कर्ज माफ हो गया। आपकी सरकार 20 सालों से है, लेकिन क्या किया? जी आज वो किसान जो यहाँ उपार्जन हुआ करता था। मध्य प्रदेश में से एक क्विंटल गेहूं भी कहीं दुनिया में नहीं जाता था, बाहर से मंगाते थे दुनिया को, हरियाणा। आज अगर किसान के पास है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान जो ब्याज जीरो किसान हीरो हम योजना लेकर आए, हमने उसे सिंचाई की सुविधा दी, हमने उसे दिन रात बिजली उपलब्ध कराई,
तब तो वो उत्पादन ला सका है। ये झूठ बोलना बंद करिए। जिन्होंने जाके पाँव न फटी बीमाई मौका जाने पीर पर आई, आपको किसान का दर्द नहीं मालूम है। यहाँ टीवी चैनल पर बैठकर किसान का दर्द नहीं समझ में आता है। आप तो खेत में जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि गेहूं कौन सा है और धान कौन सी है। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि भैया पहले किसान समझ लो, फिर किसान की परिस्थिति समझ लो और उसके बाद किसान के विषय में सोचने का काम करो। ठीक है, चलिए कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम पहुंच चुके हैं। मैं एक बार फिर से रुक करूंगा भारतीय किसान संघ का। राहुल जी, अब सरकार तो कह रही कि संघर्ष करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमेशा किसानों के साथ रही है बीजेपी, लेकिन अगला कदम संघ ने क्या सोचा है? क्या फिर से कोई बातचीत का रास्ता निकाला जाएगा? कोई पहल आपकी तरफ से की जाएगी सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए? देखिए अमित जी, हमारा तो इस मामले में बिल्कुल सारा निर्णय रहता है कि 2700 का भाव आपने कहा था गेहूं पे देने का, तो वो आपको देना है। 3100 का भाव आपने धान पे बोला था, वो आपको देना है। अब रही बात कि आगे की तैयारी की, तो देखिए अभी हमने 5 मार्च को पूरे प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पे एक साथ ज्ञापन दिया इसी विषय को लेकर के, और सरकार कहीं ना कहीं इस बात से समझ भी रही है कि किसानों में भारी नाराजगी है। हमने अभी इसके हिसाब से अब आगे की तैयारी हम कर रहे हैं। समय जैसे अभी आप देख रहे हैं, अभी कुछ समय में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता भी लग सकती है, तो उसी स्थिति में धरना प्रदर्शन आंदोलन तो संभव नहीं है। प्रयास करेंगे तो बातचीत से रास्ता निकल जाए। अगर बातचीत से रास्ता नहीं निकलता तो लोकसभा चुनाव के बाद हम 2700 के भाव के लिए फिर तैयारी करके लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से किसानों के लिए हम तैयार हैं और किसानों के साथ खड़े रहेंगे। चलिए, तो किसान संघ ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव के पहले एक बातचीत का रास्ता भी है बृजगोपाल लोहे जी सरकार की तरफ से, कि एक बातचीत हो जाए, उसके जरिए जो मसले हैं वो सुलझ जाए। फिलहाल देखना होगा कि कब तक सहमति बन पाती है और विवाद ना हो, ये तो सभी की कोशिश रहती है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए, इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस एमपी डिबेट लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।